नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। जैसा कि आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का जो बड़ा ऐलान है उनके बारे में। जी साथियों, आपने सही सुना। जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जो 2,000 रुपये आपको मिलने जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। किन किन को नहीं मिलेंगे, किन किन को मिलने वाले हैं, कितनी तारीख को, कितने बजे मिलेंगे। साथ में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो तीसरी किस्तें जो 1,000 रुपये आपको मिलने जा रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि अब नहीं मिलेगा पैसा, क्यों नहीं मिलेगा, इसका लिखने का कारण क्या है वो भी आपको वीडियो में पता चलेगा। साथ में जैसा कि प्रदेश में पूरे भारत में 9.4 करोड़ किसान हैं जो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उसमें राजस्थान के भी शामिल हो चुके हैं और अन्य राज्य के भी शामिल हो चुके हैं। जैसा कि सरकार के साथ इन किसानों ने किया धोखा। जी साथियों, इन किसानों ने सरकार के साथ लापरवाही कर दी है। जो यहाँ पर सरकार जो है मतलब ध्यान नहीं जा रहा था सरकार का, लेकिन अचानक ध्यान आकर्षित हुआ तो सरकार को पता चला कि इस तरह का भी जो है सामने आ रहा है कोई अपडेट है, वो आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। तो आप सभी किसान भाइयों को वीडियो को एंड तक अटेंड करना है। साथ में आप सभी अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी जो हैं इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर दें। जैसा कि आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख तो साथियों आवेदक की फर्जी है। जी साथियों, आवेदनी फर्जी पाए गए हैं और ये जो है छोटी मोटी अपडेट नहीं है, क्योंकि 17 लाख में से कितने जो ने हैं यहाँ पर 16.32, अब बचे कितने पॉइंटों में बच रहे हैं। तो इतने लोग तो जो हैं फर्जी आवेदन कर चुके हैं और कंटिन्यू ये लाभ लेते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है अपडेट मिली और अपडेट ऐसी मिली जो मतलब बाढ़ आ गई एक तरह से। जैसा कि शपथ निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदकों की बाढ़ आ गई। अफसरों कर्मचारियों की यहाँ पर मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। साथियों, ये अपडेट होने वाली है। जैसा कि आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर इस योजना में जैसा कि आपको बता दें निबंधन का विकल्प मिलने के बाद मतलब फर्जी आवेदकों की बाढ़ आ गई। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक शपथ निबंधन में कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। इनमें से 16.32 लाख आवेदक फर्जी हैं। इन आवेदकों में से अब तक महज 10,000 ही सही पाए गए हैं। हालांकि 58,000 आवेदकों की जांच बाकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदकों का सत्यापन और पंजीकरण होता था। इसके तहत राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल पहले पोर्टल पर शपथ निबंधन का विकल्प दिया गया। इसके मुताबिक किसान जमीन के कागजात और सत्यापित वंशावली के साथ पोर्टल पर आवेदन करेंगे। प्रखंड और जिला स्तर का कृषि कार्यालय इनका सत्यापन कर कृषि विभाग को आवेदन भेजेगा। विभाग के संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद 1 साल में आवेदकों की संख्या में बेतास बढ़ोतरी हुई। प्रखंड और जिला स्तर के कृषि कार्यालयों से बिना सत्यापन और जांच के 8 लाख से अधिक आवेदन थे वो भुगतान के लिए कृषि विभाग को भेज दिए गए। इनमें से करीब 7.50 लाख आवेदकों को विभाग ने रद्द कर दिया। मतलब 8 लाख में से 7.50 लाख तो मतलब रद्द हो गए। बच्चे कितने? 50,000। और बच्चे हुए जो ही हैं वही सही है और जो आए हैं ज़्यादा वो एक तरह से फर्जी में आ चुके हैं। हजारीबाग के केस नंबर में बात करें तो जैसा कि हजारीबाग के प्रखंड स्तर पर जो है कुल 1.60 लाख आवेदक मिले थे। इनमें से प्रखंड स्तर पर ही 96,000 आवेदक तो हो गए रद्द। फिर जिला स्तर में पहुंचे तो जिला स्तर में 600 और रद्द हो गए। उसके बाद फिर ये राज्य स्तर पर पहुंचे तो राज्य स्तर पर 49,000 आवेदक और रद्द कर दिए गए। कुछ आवेदकों की जांच अभी भी लंबित है, यानी अब तक इस जिले में 1.60 लाख आवेदकों में से महज 850 आवेदक ही सही मिले। देवधर में अगर हम बात करें तो देवधर इस योजना के तहत कुल 80,000 आवेदक मिले थे, लेकिन प्रखंड स्तर पर जो है सिर्फ 1,000 आवेदक रद्द हुए और 79,000 आवेदक जिला स्तर पर भेज दिया। जिले में इनमें से सिर्फ 300 आवेदक रद्द हुए और वहाँ से 78,700 आवेदकों को मुख्यालय भेजा गया। लेकिन कृषि विभाग के मुख्यालय में इनमें से सिर्फ 205 आवेदक ही सही पाए गए और बाकी सब जो हैं झूठे फर्जी निकल चुके थे।
तो साथियों, आप भी अगर इस तरह किसान सम्मान निधि योजना का फर्जी आवेदन कर रखा है तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, मतलब यहाँ पर इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन ये तो बात कहाँ की हो रही है, ये तो केवल एक राज्य की बात हो रही है, केवल झारखंड के रांची की। झारखंड की राजधानी है रांची, रांची की बात हो रही है भाई, रांची की नहीं झारखंड की हो रही है ऐसे तो, लेकिन कर सकते हैं ना कि रांची एक अलग से जिला है, तो उस जिले के जो आवेदक हैं 17 लाख लगभग, तो उनकी बात हो रही थी। लेकिन ये जो अगर सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करने उतर जाए ना, तो पूरे भारत में जो है लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे फर्जी आवेदक निकलेंगे जो इस तरह मतलब जो है फॉर्म भर रखा है। एक एक बीघा जो जमीन यानी खाते में होती है किसानों के 2-2 बीघा, तो उनके भी 5-5 यानी फॉर्म भर रखे हैं किसानों ने ऐसे लाभ उठाने के लिए। तो उन सभी के ऊपर आने वाले समय में जो है बड़ी अपडेट आएगी, कार्रवाई होने वाली है। जैसा कि 50 किसानों की फार्म आईडी और 90 की केवाईसी हो चुकी है। जी साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए राजस्थान के किसानों मतलब सरकार ने 5 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक जो है यानी कैंपों का आयोजन कर रखा है, जिसमें फार्म आईडी की जा रही है, केवाईसी की जा रही है। इसके अलावा जो अन्य योजना है उनका भी मतलब जो है सोल्यूशन किया जा रहा है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, पालनहार योजना हो, बेरोजगार भत्ता हो या फिर पशु बीमा हो, जो भी योजना चल रही है उनका भी यहाँ पर विभाग मौजूद है, वो उसका भी सोल्यूशन हो रहा है। तो आप भी अगर फार्म रजिस्ट्री बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर बनवाएं, क्योंकि इसके बिना आपको आने वाले समय में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दोनों का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा फसल बीमा हो, केसीसी लोन लेना हो या फिर यहाँ पर सोलर पैनल लगाना हो, इस तरह जो तमाम योजना है किसानों से संबंधित, चाहे वो आपकी तारबंदी योजना है या फिर यहाँ पर पाइपलाइन की जो योजना होती है, इस तरह की तमाम योजनाओं की सब्सिडी जो आपको मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगी। तो आप सभी जो हैं बिल्कुल इस आवेदन को जल्दी से जल्दी कर दें। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को बता दें, जैसा कि वर्तमान समय में आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है हर 4 महीने के अंतराल में 2000 रुपये दिए जा रहे हैं, और जो आपको 19वीं किस्त मिलने जा रही है, जो 19वीं किस्तें 2000 रुपये की ये आपको मिलने जा रही हैं साथियों। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को ये मिलेगी 24 फरवरी है, 24 फरवरी को। जी साथियों, 24 फरवरी डेट जारी हो चुकी है कि 19वीं किस्त 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा रहेगा। कहाँ पर दौरा रहेगा मतलब घूमने नहीं जाएंगे, किसी कार्यक्रम के उद्देश्य से जाएंगे बिहार में। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है कार्यक्रम रहेगा, वहाँ से ही आपकी 19वीं किस्त जारी होने वाली है। तो सभी किसानों को जो है बहुत जल्द उनके खातों में 19वीं किस्त का 2000 रुपये देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप सभी ये काम जरूर निपटा लें। केवाईसी नहीं हो रही तो केवाईसी को जरूर करवा लें। इसके अलावा आप अपनी लिस्ट में नाम चेक कर लें कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। इसके अलावा साथियों आपको ये प्रेस नोट भी बता दें, जैसा कि इसमें साफ साफ दे रखा है कि फार्म रजिस्ट्री कराए बिना किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। भारत सरकार द्वारा निर्णय किया गया है कि दिसंबर 2024 से जो भी यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिना फार्म रजिस्ट्री करवाए ले रहा है तो वह नहीं दिया जाएगा आने वाले समय में। फार्म रजिस्ट्री कराने की विधि क्या है, तो यहाँ पर आपको बता दें, आप जो है स्वयं अपने आप फार्मर एग्री स्टेक government.in एक वेबसाइट है, उसके पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान जो है फार्म रजिस्ट्री करवा सकता है। इसके लिए उनके पास खतौनी और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर OTP प्राप्त हो सके वह होना आवश्यक है। किसान सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो है अपने मोबाइल ऐप फार्मर रजिस्ट्री ऐप अथवा पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसा कि किसी भी CSC कॉमन सर्विस सेंटर या जन सुविधा केंद्र पर जाकर जो है किसान फार्म रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए उनके पास जो है आधार KYC जो आधार OTP है तो आधार OTP प्राप्त करने हेतु आधार लिंक होना चाहिए। खतौनी की प्रति फोटोकॉपी हो तो वो बेहतर होगा। इसके साथ ही फार्म रजिस्ट्री की जा सकती है। फार्म रजिस्ट्री पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, लेखपाल, प्राविधिक सहायक कृषि के अधिकारी
से संपर्क कर उनके माध्यम से भी कराई जा सकती है। फार्म रजिस्ट्री करवाने के बाद क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं, जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि की पात्रता हेतु फार्म रजिस्ट्री अनिवार्य है। इसके बिना किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को फार्म रजिस्ट्री करवाने के पश्चात बार बार KYC यानी KYC करवाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक से डिजिटल KYC यानी KCC के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है। कृषि एवं कृषि से संबंधित विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। कृषकों को फसली जो ऋण है एवं फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने हेतु सुगम होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से जो है कृषकों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। कृषकों को संस्थागत खरीदारों से जुड़कर अपनी फसलों का उचित जो है दाम प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथियों, ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, ये फार्म ID बनने के बाद ही मिलेंगे। फार्म रजिस्ट्री होने के उपरांत कोई भी डाटा रियल टाइम खतौनी के माध्यम से जो है अपडेट होकर फार्म रजिस्ट्री है उसमें अपडेट प्राप्त होता रहेगा। फार्म रजिस्ट्री व अन्य अपडेट होने से जो है कृषकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में सहायता प्राप्त होगी। और फार्म रजिस्ट्री पंजीकरण करवाने की जो अंतिम तिथि है वह 30 मार्च तक कैंपों का आयोजन हो रहा है राजस्थान प्रदेश में। तो जितने भी किसान भाई इस यानी फार्म रजिस्ट्री को बनवाना चाहते हैं तो शिविरों में जाइए, फार्म रजिस्ट्री को बिल्कुल एक्टिव करवा लीजिए, कार्ड बनवा लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इनका लाभ आपको समय पर मिलता रहे। और जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो तीसरी किस्त है, ये आपको जो है बिल्कुल जैसा कि ये मिलने जा रही है आपको अप्रैल जैसे ही स्टार्ट होगा उस समय आपको सेकंड सप्ताह में जो है लगभग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 4 महीनों के अंतराल में आपको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो अगला 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं वो अप्रैल में हो रहे हैं, और जो PM किसान सम्मान निधि योजना है उसका लाभ तो इसी महीने मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको दोनों अपडेट के बारे में पूरा अपडेट बता दिया है। तो साथियों, आप सभी अगर सरकारी यानी योजनाओं से संबंधित रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सभी किसान भाई हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप सभी को इस चैनल में सभी वीडियो में जो है यूनिक अपडेट देखने को मिलेगी। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहें। मिलते हैं नई अपडेट में। आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो कमेंट करना, हम जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में।